आज का हमारा टॉपिक होगा मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला और इसके बाद कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन फार्मूला के भी सवालों को सॉल्व करेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला के भी सवालों को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपको समझ में तो आना चाहिए कि मिड पॉइंट क्या है ना। चलिए, तो आज के हमारा टॉपिक का नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या होगा? कोई चीज मिड में होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, इसी को पढ़ेंगे ना हम लोग। चलो, तो हालांकि यदि देखा जाए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, फिर कॉमा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यह है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y का है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपली फॉर्मूला हो गया। लेकिन मन में आपका थोड़ा बहुत तो सवाल बम पटाखा तो फोड़ ही रहा होगा कि सर यदि ये है तो ये आया कैसे, है ना। जैसे सेक्शन फार्मूला को आप प्रूफ करके बताएं, डिस्टेंस फार्मूला को अभी आपने पहले क्लास में प्रूफ करके बताया था, इसी प्रकार इसको भी थोड़ा प्रूफ कर देते तो थोड़ा सा आसानी हो जाता। करेंगे, प्रूफ तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैथ है तो भाई प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। चलिए, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से। इसको भी प्रूफ करने का तरीका है। क्या तरीका है? सबसे पहले तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट होगा, कोई भी हो सकता है लाइन सेगमेंट ए बी मान लीजिए, है ना। ये ए बी आपके पास क्या, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। चलिए, लाइन सेगमेंट है तो इस पॉइंट का नाम ले लीजिए आप ए, और ए का कुछ कोऑर्डिनेट ले लीजिए x1 और y1। ये है बी का भी कुछ ले लीजिए x2 और y2, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और होगा जो कि तो बिल्कुल बीचों बीच होगा, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना। इसका आप नाम ले सकते हैं पी क्यू एम आर, कुछ भी ले सकते हैं आप। और इसका कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए x कॉमा y। ये कॉमा है, वन नहीं है, x y है बस, ठीक ना। चलिए, तो ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है था ए बी। ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है और पी का भी कोऑर्डिनेट है। और इसमें खास बात ये है कि पी हमारा क्या है, एक मिड पॉइंट है ना। तो जो चीज आपने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है उसको रिटर्न में लिख दीजिए, बस सिंपल सा तो बात है। चलिए, लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखिए कैसे लिखेंगे। ए बी, चलिए ऐसे लिखिए, पॉइंट ए का क्या है x1 और y1, पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी का है x2 और y2। पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी पे ये पॉइंट लाई करता है। उसके बाद फिर आगे पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा y। पॉइंट P is the midpoint of the line segment AB। P हमारा क्या है, एक मिड पॉइंट है किस लाइन सेगमेंट का, AB का। बस सिंपल इतना लिखना था। अब जब आप इतना लिख दिए हैं तो अब इसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए आप। क्या पॉइंट लिखिएगा? पॉइंट P, अच्छा इसी में लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 1:1। अब जरा देखो तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये है ना, देखो जरा ध्यान से, यदि हमारा लाइन सेगमेंट ये AB लाइन सेगमेंट है, अभी रुक जाओ, AB हमारा क्या एक लाइन सेगमेंट है, तो और ये हमारा यदि बीचों बीच मिड पॉइंट है,
तो भाई जितना ये है उतना ही ये होगा ना। यदि मिड पॉइंट का मतलब क्या, अदम आधा आधा, तो यदि ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमको यहाँ पे एक एक यूनिट लेना है ना। चलिए, तो जितना ये है उतना ही हमारा ये है। तो ये पॉइंट हमारा जो P है वो इसको और इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। चलिए, इतना आपको मालूम चल गया। अब बनाने का तरीका क्या है देखिए ध्यान से। अब जरा बताइए हमको, यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ते थे, कोई भी पॉइंट डिवाइड करता था किस रेशियो में, m/n के रेशियो में। तो इधर हमारा क्या होता था, m, और इधर n होता था। तो लेकिन यहाँ पे तो m का वैल्यू है 1 दिया हुआ है, m/1 यानी कि 1:1 दिया हुआ है, और इसका भी कितना है 1 ही तो दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अब असली खेल यहीं पे चालू होता है हमारा। चलिए, x को निकालने के लिए यानी कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते थे, m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस n लगाते थे। और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते थे, x2 और x1। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला का लिख रहे हैं, और सेक्शन फॉर्मूला से ही हम लोग मिड पॉइंट का निकाल लेंगे। कॉमा y इज इक्वल्स टू m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ पे क्या था हमारा y2 और यहाँ पे y1 है ये, ठीक ना, y1। चलिए, अब इतना अब आपको मालूम चल गया है, तो अब आप सिंपली वैल्यू पुट करते चले जाइए। तो बताइए m का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, x2 तो x2 ही रहेगा ना, x2 तो x2 ही रहेगा हमारा, x2 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है, इंटू x1 भी उतना ही रहेगा हमारा, डिवाइडेड बाय m प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1। y इज इक्वल्स टू फिर से m के जगह पर 1 इंटू y2 प्लस n के जगह पर 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए यहाँ पे इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो क्या निकलेगा हमारे सामने, x2 प्लस x1 निकलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की जगह तो वही आएगा हमारा, और 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया। देख लीजिए, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े फिर। चलिए, इतना हो गया। अब उसी प्रकार हमारा ये वाला भी कुछ है ना, ये हाँ ये वाला भी है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप x बराबर कर लीजिए, ठीक ना। चलो, तो ये हमारा x बराबर था, कॉमा दे दीजिए यहाँ पे, और y बराबर कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। क्या ऐसा ही कुछ है क्या ऊपर में, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अरेंज करना बाकी है हमको। तो क्या अरेंज कर लेंगे हम लोग, देखिए x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये था हमारा, और यही है आपके सामने मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो मिड पॉइंट हमको बताता क्या है ये भी जान लीजिए अब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही हो गया आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला। इसको भी आपको यदि डिराइव करने के लिए पूछा जाए तो अब आप बता देंगे, मेरे हिसाब से हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब सुनिए इस चीज को ध्यान से। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको ये बताता है कि यदि कोई एक लाइन सेगमेंट है और कोई पॉइंट बीच में है जो कि उसको एकदम इक्वल भाग में डिवाइड करता है, तो आप सिंपली यहाँ पे x के जगह पर x1 और x2 का वैल्यू डालकर डिवाइड कर देंगे 2 से, और y के जगह पर y1 y2 का वैल्यू डाल के डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जो x और y का वैल्यू आएगा वही हमारा कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि यहाँ पे x1 का वैल्यू किसका डालेंगे, अरे भाई इसका डालेंगे, है ना। x2 का किसका, ये वाला जो यहाँ पे होगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 डालेंगे, तो डाउट इसमें। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, और आई होप ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आया होगा। ये भी उतना कुछ हार्ड था नहीं, बस इसमें थोड़ा सा हम लोगों को समझना था, है ना। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे अपने कुछ मिड पॉइंट के सवालों को और सेक्शन फार्मूला के सवालों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और अपना ख्याल रखिए, एंड हैव अ नाइस डे।